मई 1974 का वो तपता हुआ महीना और राजस्थान के पोखरण की वो झुलसा देने वाली गर्मी। वहाँ की धरती सिर्फ प्यासी नहीं थी, वो एक ऐसे राज को अपने सीने में दबाए बैठी थी जिसकी भनक अगर दुनिया को लग जाती तो शायद आज हम किसी और ही इतिहास को पढ़ रहे होते। पोखरण के उस वीरान रेगिस्तान में, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और कटीली झाड़ियाँ नजर आती थीं, वहाँ की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन थी। ऐसा लगता था जैसे कुदरत को भी पता हो कि उसकी कोख में कुछ ऐसा पल रहा है जो आने वाले कल का भूगोल और नसीब दोनों बदल देगा। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें सुनाई दें, लेकिन उस खामोशी के नीचे हिंदुस्तान की तकदीर एक ज्वालामुखी की तरह फटने का इंतजार कर रही थी। ये कोई मामूली वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक राष्ट्र का अपनी अस्मिता, अपने वजूद और अपने सम्मान के लिए लड़ा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त युद्ध था। वक्त के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटते हैं। साल 1971 का वो मंजर याद कीजिए जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो जीत ऐतिहासिक थी, पर उस जीत ने दुनिया की महाशक्तियों, खासकर अमेरिका और चीन को चौकन्ना कर दिया था। जब भारतीय सेना सीमा पर दुश्मन को धूल चटा रही थी, तब अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु हथियारों से लैस होकर भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी की लहरों पर सवार चला आ रहा था। वो धमकी सीधी थी, क्रूर थी और बहुत डरावनी भी। दिल्ली के एक बंद और शांत कमरे में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस दिन अपनी मेज पर रखे दुनिया के नक्शे को देखते हुए एक ऐसा फैसला लिया था जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और इरादों में हिमालय जैसी मजबूती। वो समझ चुकी थीं कि दुनिया में इंसाफ और शांति की बातें सिर्फ कमजोरों के लिए होती हैं, और अगर भारत को दुनिया में सर उठाकर जीना है तो उसके पास वो ताकत होनी चाहिए जिससे दुनिया कांपती है, परमाणु ताकत। लेकिन ये रास्ता किसी मौत के कुएं से गुजरने जैसा था। भारत के ऊपर का आसमान कोई खाली जगह नहीं थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के जासूसी उपग्रह, जिन्हें की होल कहा जाता था, किसी भूखे चील की तरह हर पल भारत की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। उन उपग्रहों की तकनीक इतनी उन्नत थी कि वे हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चाबी या अखबार की सुर्खी तक साफ पढ़ सकते थे। वॉशिंगटन का सख्त और गुप्त फरमान था कि भारत को किसी भी कीमत पर परमाणु क्लब में शामिल नहीं होने देना है। जरा सी भी भनक, जरा सी भी खुदाई की खबर अगर उन कैमरों में कैद हो जाती तो भारत पर इतने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए जाते कि देश की अर्थव्यवस्था ढह जाती और हम विकास की दौड़ में दशकों पीछे चले जाते। यहीं से शुरू हुई उन साजिशों और जांबाजी की वो दास्तान जिसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। ये मिशन इतना गोपनीय था कि वैज्ञानिकों की उस चुनिंदा टोली को अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहना पड़ता था। डॉक्टर राजा रमन्ना, PK अयंगर और उनके साथ